में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनके ऊपर राहु सवार होता है, यानी राहु उनके ग्रह का मेन हिस्सा बन गया रहता है, तो ऐसे में क्या होगा कि उस पूजा पाठ का बहुत लाभ नहीं उनको प्राप्त होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धिदाता गणेश काटो सकल कलेश सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्री गणेश। पांच देव रक्षा करें माँ अम्बे माँ गौरी और ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रिय भक्तजनों, आज आप लोगों के समक्ष रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पेश। पहली बार ऐसा शायद हो रहा है कि आप लोगों को ज्योतिष की कुछ बातों को बताने के लिए मैं अजय साहनी स्टार हाजिर हूं, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से जातक के लिए कौन सा अंक का जन्म दिवस जो है वो किस तरफ उनको लेकर जाएगा, किस तरह की उनके जीवन में घटनाक्रम और उनको उच्च शिखर प्राप्त करवा सकता है। आप लोग बने रहिएगा इस न्यूज पर। शानदार है, जानदार है, क्योंकि 9 वर्ष आने वाला है और इस 9 वर्ष के आगमन पर कौन से जातक को क्या लाभ हो सकता है। और आज का जो अंक है वो है 4। जी हां, मूलांक 4 वाले जो जातक हैं उन्हें किस तरह से लाभान्वित करेगा या क्या पहुंचाएगा ये वर्ष, ये बताने की जरूरत है। आप लोगों को पता है मूलांक से तात्पर्य दोस्तों मित्रों, जो लोग भी यहां पे मेरे दर्शक हैं उनको बता दूं, जैसे वो अंक हो सकते हैं जो 4 तो है ही है, ऊपर से जो 13 तारीख को जिनका जन्म हुआ होगा किसी भी महीने में, तो जैसे वो 1 और 3 जोड़ने पर 4 हो जाता है, वैसे ही 22 तारीख जो आती है वह भी 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो जाएगा। तो 13 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख के जो पैदाइश जिनकी हुई है उनके लिए ये वर्ष जो आ रहा है वो कैसा रहेगा, इन विषयों पे बात करेंगे। इस आज के ज्योतिष ज्ञान में आप लोगों को बताऊंगा मैं कि कैसा रहेगा ये वर्ष। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ये समझने वाली बात है कि ज्योतिष एक ऐसी चीज है, एक ऐसी राशि जो होती है, राशि फल जो होता है, इसको मानना होगा। हम सबका जीवन अंकों पर आधारित है। बहुत से हम लोगों के ज्योतिषाचार्य और ज्योतिषविद जो हैं ये सारी जानकारियां आप लोगों को समय समय पर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। उन्हीं लोगों के जो मूल बातें हैं, जो सही तथ्य है, जो निकाल के उन लोगों ने रखा है, उनको आप तक पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि यह किस तरह से होगा। अंक 4 का स्वामी ग्रह राहु होता है दोस्तों। जिस जातक का जन्म किसी भी माह तथा वर्ष में 4 तारीख को, 13 तारीख को और 22 तारीख को हुआ है, वो अंक 4 के जन्मांक के प्रभाव में आएंगे। इस अंक के जातक तकनीकी तथा प्रबंधकीय फील्ड में बहुत सफल होते हैं। जी, तकनीकी और प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत सफल होते हैं। वे बहुत ही धार्मिक तथा बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं, ऐसा यहां पर कहा गया है। और तो और जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाकर ही रहते हैं। अब आप लोगों को आगे बता दें कि ऐसे लोग धार्मिक गुरु होते हैं या विद्यालयों में कुशल प्रबंधक होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी यह अंक बहुत ही अनुकूल होता है। बैंकिंग, मीडिया और तमाम न्यायिक सेवा में, सिविल सेवा में ये अंक के लोग उच्च पदों को प्राप्त करते हैं, इस अंक के जो जातक होते हैं। जी, ग्रहों की बात करें तो शनि, शुक्र और बुध इसके परम मित्र होते हैं। अंक 8 जो होता है इसका सबसे प्रिय अंक है। और तो और ऐसे जातक का जो शुभ रत्न होता है वो गोमेद होता है। जी हां, गोमेद को लोग कभी किसी रूप में धारण कर सकते हैं। आप अंगूठी पहन सकते हैं गोमेद रत्न का, ज्यादातर अंगूठी ही पहनते हैं लोग। तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि 2025 का जो स्वामी अंक 9 का स्वामी मंगल है, अंक 4 का 2025 का वार्षिक अंक फल अब आगे आप लोगों को बता दें कि किस तरह से होएगा।
स्वास्थ्य सुख में मंगल तथा केतु 2025 के अप्रैल व जुलाई माह में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में 18 फरवरी से 9 मार्च तक जो उनका स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। हड्डी तथा बीपी की समस्या के आसार जरूर लगेंगे। शुगर तथा बीपी के मरीजों के लिए नवंबर का महीना कष्टप्रद होगा। अब तो नवंबर खैर बीत गया है, आने वाले नवंबर की बात हो रही है। फिलहाल स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा। अब आप लोगों को बताना जरूरी मैं ये समझता हूं इसके साथ साथ साथियों कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके ऊपर राहु सवार होता है, यानी राहु उनके ग्रह का मेन हिस्सा बन गया रहता है। तो ऐसे में क्या होगा कि उस पूजा पाठ का बहुत लाभ नहीं उनको प्राप्त होता है। कई लोगों को आप देखे होंगे कि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ या आध्यात्मिक रूप से सक्रिय नहीं रहेंगे, फिर भी उनके जीवन में उत्थान होता चला जाएगा। यह क्यों होता है आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। जैसे कि यहां पे कहा गया है शुक्र, शनि और बुध इस अंक के मूल मतलब परम मित्र हैं। तो आप समझिए क्या होता है यहां पे। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर मेहमान के रूप में गए, वह जो आपको जहां आप अतिथि बन के जा रहे हैं, जो होस्ट हैं, जो आपका आतिथ्य सत्कार करने वाले हैं, उनको आप पसंद हैं, आपसे उनको कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आप जिनको साथ लेकर जा रहे हैं उनसे उन्हें आपत्ति है, उनको वो पसंद नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिनके यहां आप अतिथि बनकर गए हैं वो आपको अतिथि देवो भव वाली संज्ञा या श्रेणी में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपके साथ जो गए हैं, जो भी मित्र आपके हों, चाहे आपके ऊपर सवार होकर गए हों, आपके साथ गाड़ी पे बैठ के चले गए हों, आपने उनको लिफ्ट दे दिया हो, जानबूझ के ले गए या अनजाने में ले गए, लेकिन जो साथ गए हैं वह उन्हें पसंद नहीं है, तो फिर आपको भी वो दूसरी दृष्टि से देखने लगेंगे। यानी जिनके यहां आप गए हैं वो आपको पसंद नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही होता है। राहु यदि आपके ऊपर राहु का प्रकोप है तो आपको जो दूसरे ग्रहों से जो उनकी अनुकूलता नहीं बैठेगी, वहां पर वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी ज्योतिष की और जानकारियों के साथ आप लोगों को रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे हम आएंगे, बताएंगे और समय समय पर सटीक जानकारियां देते रहेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। हर सोमवार का दिन मुकर्रर रहेगा। इस वीडियो को खास करके ले जाने में आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे तो यह प्रतिदिन की श्रेणी में भी ला दिया जाएगा। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।